प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका 10वीं कक्षा के हिंदी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता यह है दंतुरित मुस्कान, जो कि कविवर नागार्जुन जी के द्वारा रचित कविता है। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि इस कविता के अंदर, जैसा कि इसका शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान, कि बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है, जब वो छोटा बालक है, छोटा बच्चा है और तब उसके जो दांत हैं वो आ रहे हैं, उस छोटे छोटे दांतों के साथ उसकी जो मुस्कुराहट है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। विद्यार्थियों, आज का जो पद्यांश है उस पद्यांश में उस समय का वर्णन किया गया है। दंतुरित मुस्कान कविता के माध्यम से उस समय का वर्णन किया गया है जब एक छोटा बच्चा, छोटा बालक घर में है और उसका जो पिता है वो अपने घर से दूर कहीं अपने कार्यरत है, और जब वो काफी दिनों के बाद जब वो घर आता है तो उस बच्चे की जो मुस्कुराहट है, उस बच्चे की जो मुस्कान है, दंतुरित मुस्कान, उसको देख करके और उस पिता के मन में किस प्रकार के विचार पैदा होते हैं, उस दंतुरित मुस्कान को देखकर यहाँ इस कविता के अंदर ये दर्शाया गया है। तो आज इस पद्यांश में हम पढ़ेंगे कि उस दंतुरित मुस्कान को देखकर, अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर एक पिता के मन में किस प्रकार के विचार जो है, विचारों की एक लहर दौड़ती है। तो पढ़ते हैं विद्यार्थियों। छू गया कि तुमसे झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। उस पिता के मन में आया कि अगर तुम्हारा जो स्पर्श है, छू लेने वाला स्पर्श करना, छूना, कि तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारे छू लेने से शेफालिका एक विशेष प्रकार के फूल होते हैं कि वो फूल झड़ने लगेंगे। इतना कोमल तुम्हारा स्पर्श है, तुम्हारा छूना है। बांस था कि बबूल, कि चाहे वो बांस या बबूल हो या शेफालिका हो, उसके फूल जो है वो झड़ने लगेंगे तुम्हारे स्पर्श से। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। यहाँ विद्यार्थियों बड़ी ही गहरी बात कही गई कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष देखने का मतलब होता है टकटकी लगा करके देखना। वो अपने बच्चे को संबोधित कर रहा है, एक पिता, कि शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि मैं घर से दूर रहता हूं किसी कार्य से, और शायद तुम मुझे टकटकी लगाकर इसीलिए देख रहे हो। अनिमेष देखना, अनिमेष टकटकी लगाकर लगातार देखना, कि शायद तुम मुझे लगातार इसीलिए देख रहे हो कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। थक गए हो आंख लूं मैं फिर। तब उस पिता के मन में आता है कि मेरा बच्चा जो है वो मुझे पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए वो कहता है कि कहीं तुम इस तरह से अनिमेष लगातार टकटकी लगा करके देखते हो तो तुम थक जाओगे, इसलिए मैं ही आंखें फेर लेता हूं। क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। बड़ी ही भावनात्मक बात यहाँ पर विद्यार्थियों कवि के द्वारा दर्शाई गई है कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। इससे पहले पिता अपने बच्चे को संबोधित करता हुआ कहता है कि इससे पहले हमारा परिचय नहीं हुआ, इसीलिए तुम लगातार मुझे देख रहे हो। इसलिए लिखा गया है क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कि इससे पहले हमारा परिचय नहीं हुआ, पहली बार परिचय हुआ है, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो कि मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम लगातार मुझे टकटकी लगा करके देख रहे हो। यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। यहाँ पर एक पिता के द्वारा उसकी पत्नी अर्थात उसके बच्चे की जो माता है उसका महत्व दर्शाया गया है कि ये तुम्हारी माँ है जो तुम्हारे और मेरे बीच, एक बालक और एक पिता के बीच में माध्यम है। अगर वो ना होती, अगर ये माध्यम ना होती तो शायद मैं तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान है उसको कभी ना देख पाता और ना ही शायद उसको मैं कभी जान पाता। इसलिए लिखा है मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इत्र मैं अन्य। बड़ी ही जबरदस्त बात कि तुम भी धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है, मैं चीर प्रवासी। चीर प्रवासी का मतलब है कि घर से दूर रहने वाला,
मैं इत्र, मैं कोई और हूं, मैं अन्य हूं, कोई दूसरा व्यक्ति। मैं तो इस घर के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति की तरह आता हूं, कभी आता हूं फिर वापिस चला जाता हूं। मैं चिर प्रवासी, दूर रहने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए तुम और तुम्हारी जो माँ है वो धन्य है, और तुम्हारी माँ ही माध्यम है जो मुझे तुमसे मिलाने वाली। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, कि मैं, एक पिता ने कहा है कि मैं एक अतिथि की तरह इस घर में आता हूं, इसलिए इस अतिथि से तुम्हारा प्रिय, कि हे मेरे प्रिय, अपने बच्चे को प्रिय कहा है वहां। तो जो एक पिता है, उस पिता ने कहा है कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, कि तुम्हारा मेरे साथ तो कोई संपर्क नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, कोई लगाव नहीं है, क्योंकि मैं इस घर में नहीं रहता हूं, मैं कभी कभार आता हूं, मैं अपने काम से बाहर रहता हूं, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा प्रिय। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क जो है विद्यार्थियों, यहाँ इसको पंचामृत भी कहते हैं। 5 प्रकार का जो खाना है हमारा, वो मिलकर के अमृत बन जाता है, और बच्चों को जो है उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है घरों के अंदर, हमारे समाज के अंदर दिया जाता है। पंचामृत या मधुपर्क एक ही बात है। पंचामृत और मधुपर्क में क्या क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। दूध, दही, घी, शहद और जल। एक बार फिर से बता रहा हूं, जो पंचामृत होता है या मधुपर्क होता है, वो होता है दूध, घी, दही, शहद और जल। इनको मिला करके जब बच्चों को जो है ये 5 चीजें जब बच्चों को भोजन में दी जाती हैं तो उसको मधुपर्क कहा जाता है। इसलिए यहाँ कवि ने कहा है उंगलियां माँ की कराती हैं मधुपर्क, कि तुम्हें तो माँ की जो उंगलियां हैं वो तुम्हें मधुपर्क कराती रही हैं। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता लंबे समय तक नहीं रहा, इसलिए तुम शायद मुझे जान नहीं रहे हो, पहचान नहीं रहे हो, लगातार टकटकी लगा करके देख रहे हो, और मैं तो यहाँ अतिथि की तरह आता हूँ, मेरे साथ तुम्हारा कोई संपर्क या तालमेल नहीं रहा है। देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी मार के देखने का मतलब होता है टेढ़ी नजर से देखना, इसीलिए शायद तुम मुझे कनखी मार करके देख रहे हो, क्योंकि मैं कभी कभार तुमसे मिलता हूं, इसलिए कि मैं अतिथि की तरह आता हूं, शायद इसीलिए तुम मुझे कनखी मार के देख रहे हो, टेढ़ी नजर से देख रहे हो। और होती जब की आंखें 4, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी ही छविमान। और जब की होती आंखें 4, आंखें 4 का मतलब है आंखों से आंखें मिलना। जब मेरी और तुम्हारी आंखें मिलती हैं तब तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है, तुम्हारी ये जो मुस्कुराहट है, वो मुझे बहुत ज्यादा छविमान लगती है, अर्थात मुझे और भी ज्यादा वो सुंदर लगती है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए दंतुरित मुस्कान जो कविता है वो पूर्ण हो चुकी है। कल हम अगली कविता में एक बार फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।